नित्यम कौटिल्य गतौ। नित्यम प्रथमा के एक वचन, कौटिल्य सप्तमी के एक वचन, गतौ सप्तमी का एक वचन। गत्यर्थात कौटिल्य एव यं स्यात् न तो क्रिया समविहार है। गत्यर्थक जितने भी धातु है आपका, गमृगतौ शिदगत्याम व्रजगतौ, जितने भी इस प्रकार गत्यर्थक धातु है, सारे गत्यर्थक धातु इकट्ठा कर लो। वह सभी धातुओं से यंग जो प्रत्यय है वह सदा ही कुटिल गति अर्थ में होगा। कौटिल्य मानी कुटिलता अर्थ में, टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी चाल, इसी अर्थ में होगा यंग। क्रिया समविहार अर्थ में नहीं होगा। न तो क्रिया समविहार है, क्रिया समय में पुनः पुनः होना, अधिक होना या अतिशय न होना, इन अर्थों में तो होगा नहीं, किंतु कुटिल गति अर्थ मात्र में होगा। नित्यम कह दिया, इसे विकल्प भी नहीं है, यहाँ नित्य ही होगा। कुटिलम व्रजति, कुटिलम व्रजति, विग्रहवाक्य किया व्रज धातु है। कुटिलम व्रजति, टेढ़ा चलता है, टेढ़ा चलता है। व्रज धातु से यंग लगा हुआ, व्रजधन यंग, संयंगो द्वित कर दिया, व्रज व्रजधन यंग, पूर्वाभ्यास हलादिशेष, व व्रजधन यंग, व व्रजधन य रहा है ना, व व्रज य। इस अवस्था में सूत्र आ रहा है दीर्घो अकितः, दीर्घो प्रथमा का एक वचन, अकितः षष्ठी का एक वचन। अकितो अभ्यास से दीर्घ यंगी यंग लुकी च, अकित अभ्यास। अरे अभ्यास को कौन कित किया? आज तक कभी कित हुआ अभ्यास? कैसे हो जाएगा अभ्यास कित? कहते भाई यंग प्रकरण में तीन चीज आती है, नीक नुक रीक आगम होता है। कुछ धातुओं से नीक आगम होता है, कुछ धातुओं से लुक आगम होता है, कुछ धातुओं से रीक आगम हो जाता है अभ्यास को। जब आगम होंगे तो अभ्यास क्या हो जाता है? कित हो गया, कित वर्ण आगम हो गया ना। ये कहाँ आगम होते हैं? अभ्यास को ही। अभी रीक का तो आएगा, नरी नृत्य थे, नृत्य धातु लेंगे, रीक आगम करेंगे, वहां रीक आगम हो तो क्या हो गया? कित आगम हो गया है। अतः अभ्यास में कित माना जाएगा। अभ्यास इसलिए कित हो ना क्योंकि कित अवयव जुड़ गया, कित धर्म वाला एक अवयव जुड़ गया, तो अभ्यास में क्या हो गया? कित कहा जाएगा। लेकिन जहां ऐसे कोई आगम नहीं हुआ, जैसे वर्तमान धातु, व्रज धातु को न नीक आगम हो रहा है, न नुक हो रहा है, न रीक हो रहा है, कोई आगम नहीं है यहां। अतएव कोई कित धर्म वाला अवयव इसमें जुड़ा हुआ नहीं, किसमें? अभ्यास में। अतएव अकित अभ्यास कहा जाएगा। वर्तमान में जो वह है व्रज धातु का अभ्यास, वो क्या है? वो अकित अभ्यास। ऐसे अकित अभ्यासों को दीर्घ होता है, बोल दिया, वाह हो गया, वाह व्रज्य बन गया धातु। व्रज धातु था, यंग होकर वाह व्रज्य बन गया, स्नात्यंता धातु उसकी धातु संज्ञा हो गया। लट शप अतोगुणे परुपम टेरे तम वाह व्रज्यते। लेकिन दीर्घ हमेशा दो ही जगह में होता है ना, यंग में और यंग लुक के विषय में। यंग के पर रहते हुए और अथवा यंग का लुक होने पर, दो ही अवस्था में, यंगी यंग की च। वा व्रज्यते, वा व्रज्येते, वा व्रज्यन्ते, वा व्रज्यसे, वा व्रज्येथे, वा व्रज्यध्वे, वा व्रज्ये, वा व्रज्यावहे, वा व्रज्यामहे। वा व्रज्य अनेकाक्ष धातु है, इसलिए इसे क्या होगा? आम हो गया लिट लकार में। आम से लिट लुक भी हो गया, लिटाए वावर से लिट, लिट आते आम हुआ, आम सूत्र क्या कर लिट को लुक कर दिया, वाव्रज आम रह गया। उस स्थिति में सूत्र आ रहा है यस्य हलः, यस्य हलः, यस्य षष्ठी एक वचन, हलः पंचमी का एक वचन। यस्य संघात ग्रहण, यस्य जो है क्या ग्रहण करना है?
संघात ग्रहणम, यस्य इति संघात ग्रहण। हलः पर से यह शब्द से लोपः आर्ध धातु के, हलंत से पर में आया हुआ यह शब्द का लोप हो जाता है आर्ध धातु के परते हुए। पहले से दृष्टांत किसका था? केवल भू धातु अजंत का दृष्टांत दिया था, अब हलंत दिया। हलंत है व्रज, वह व्रज हलंत है, उस हल से पर में आ गया यह संघा, उस संघा संपूर्ण का लोप हो। कब? आर्ध धातु के परते। आम के अर्थ संज्ञा है ही, आर्ध धातु का शेष तिंशित से बिना उसका आर्ध संज्ञा है, उस आम रूपी आर्ध धातु परते यह संपूर्ण का लोप होना प्राप्त हुआ। अब यस्य हला में हला क्या था? पंचमी से पंचमी निर्दिष्ट कार्य क्या होता है हमेशा? तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरण वेद से परस्य बोध्यम, और परस्य जो होगा वहां भी आदेह परस्य, परस्य विदितम तत्त से आदेर बोध्यम। इसे क्या हुआ? केवल यह कलोप हो गया, रज और आम यस्य हलः। परिभाषा सूत्रों की सहायता से आदिभूत यकार मात्र का लोप कर दिया, अब बच गया वाव्रज ओ आम हो गया। अब अतो लोप को भी आप लोप कर दीजिएगा, वाव्रजाम हो गया, है ना? और चला गया जो कर जाएगा आ में, तो वाव्रजाम अतो लोप। अब क्री का अनुप्रय कर दो, क्रीचानुप्रजते लिटि वाव्रजान चक्रे वाव्रजान चक्राथे वाव्रजान चक्रिरे वाव्रजान चक्रिशे वाव्रजान चक्राथे वाव्रजान चक्रिध्वे वाव्रजान चक्रे वाव्रजान चक्रीवहे वाव्रजान चक्रीमहे। सभी आर्धधातुकों में यही होगा। यस्य हलः अतो लोपः, यंग पूरे को लोप कर डालेगा। वाव्रज तास है, वाव्रज तास है ना, कीटागम हो गया वाव्रजिता, वाव्रजिता वाव्रजिता रौ वाव्रजिता रह वाव्रजिता से वाव्रजिता साथे वाव्रजिता द्वे वाव्रजिता हे वाव्रजिता स्वहे वाव्रजिता स्महे। बाकी सब चला लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। वाव्रजिष्यते वाव्रजिष्येते वाव्रजिष्यन्ते वाव्रजिष्यसे वाव्रजिष्येते वाव्रजिष्यद्वे वाव्रजिष्ये वाव्रजिष्यावहे वाव्रजिष्यामहे वाव्रज्यताम। यहाँ तो यंग सुनाई देगा, सार्वधातुकों में यंग के यह और आ सब सुनाई देगा। वाव्रज्यताम वाव्रज्येताम वाव्रज्यन्ताम वाव्रज्यस्व वाव्रज्येथाम वाव्रज्यध्वम वाव्रज्येयी वाव्रज्यावहै वाव्रज्यामहै। अवाव्रज्यत अवाव्रज्येताम अवाव्रज्यन्त अवाव्रज्यथाः अवाव्रज्येथाम अवाव्रज्यध्वम अवाव्रज्ये अवाव्रज्यावहि अवाव्रज्यामहि। वाव्रज्येत वाव्रज्येयाताम वाव्रज्येरन् वाव्रज्येथाः वाव्रज्येयाथाम वाव्रज्येध्वम वाव्रज्येय वाव्रज्येवहि वाव्रज्येमहि। वाव्रजिशिष्ट अर्ध तो गया ना, यस्य हलः अतो लोप, यंग पूरा लोप हो जाएगा। वाव्रज बचा, स्युटे सुट है उसके टागम आने का क्षण से इटागमा वाव्रजिशिष्ट वाव्रजिशीयास्ताम वाव्रजिशीरन् वाव्रजिशिष्ठाः वाव्रजिशीयास्थाम वाव्रजिशीध्वम वाव्रजिशीय वाव्रजिशीवहि वाव्रजिशीमहि। अवाव्रजिष्ट अभी अंग हो गए लोप, यस्य हलः अतो लोपः। अवाव्रजिष्ट अवाव्रजिषाताम अवाव्रजिषत अवाव्रजिष्ठाः अवाव्रजिषाताम अवाव्रजिध्वम। अवाव्रजिध्वम नहीं होना चाहिए, पुस्तक में ज्यादा गलत छपता है। अवाव्रजिध्वम अवाव्रजिषि अवाव्रजिष्वहि अवाव्रजिष्महि। शिष्मालोप कैसे हो जाएगा? शिष्ट तो रहेगा। अवाव्रजिषि अवाव्रजिष्वहि अवाव्रजिष्महि। अवाव्रजिष्यत अवाव्रजिष्येताम अवाव्रजिष्यन्त अवाव्रजिष्यथाः अवाव्रजिष्येथाम अवाव्रजिष्यध्वम अवाव्रजिष्ये अवाव्रजिष्यावहि अवाव्रजिष्यामहि। वृतु वर्तने धातु ले रहे हैं, व्रज धातु के बाद वृतु वर्तने धातु ले रहे हैं। वृत धातु है, वृत धातु से यंग हुआ,
व्रत धातु से यंग हुआ। वृत 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 पूर्वाभ्यास अलाशेष विवृत व्री वृत व्री वृत हुआ। अव्री के व्रत अर हो गया, रपर होकर के रेप का भी अलाशेष लोप हो गया। वाह वृत धन यंग, यंग का यह पद संपूर्ण है। इस अवस्था में सूत्र लग रहा है रीग ऋदुपदस्य च, रीग ऋदुपदस्य च, ऋग प्रथमा का एक वचन, ऋदुपदस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय। ऋतुपदस्य धातु अभ्यास रीग आगम यंगी यंगलुकी च, यंगी यंगलुकी च, रीग आगम होगा ऋतुपदस्य धातु अभ्यास। रिक्त है उपदा में जिसका ऐसे धातु का जो अभ्यास, उस अभ्यास को क्या होगा री का आगम होता है। कब? यंग होने पर अथवा यंगलुक के विषय में से री का आगम हुआ। रीक में भी सिर्फ पहले से उन्होंने दीर्घ ई कर दिया पाणिनि में, पहले ही दीर्घ कर दिया ना उन्होंने, रीक दीर्घ आदेश कर दिया, आगम कर दिया। नहीं ह्रस्व करते तो दीर्घ नहीं कर पाते आप, कि दीर्घो अकिता बोला, कितों को दीर्घ होगा नहीं। और ये क्या है कित, कित आगम हो जाने से अभ्यास भी कित अवय वाला हो गया, कित माना जाएगा। बाद में दीर्घ आप कर नहीं सकते थे। अतः पाण ने सोच समझ करके पहले से ही दीर्घ री को आदेश कर दिया, आगम कर दिया, री का आगम कर दिया। तो वरी वृत्य श्राद्ध से धातु संज्ञा हो गया। लट शब्द तेरे तम वा वरी वृत्यते, वरी वृत्यते यंग का गित होने से वृत्त धातु के री उपधा को पुगंत लघु जैसे गुण नहीं होगा। वरी वृत्यते, वरी वृत्येते, वरी वृत्यन्ते, वरी वृत्यसे, वरी वृत्येथे, वरी वृत्यध्वे, वरी वृत्ये, वरी वृत्यावहे, वरी वृत्यामहे। पुनः पुनः अतिशयन वा वर्तते इति वरी वृत्यते। पुनः पुनः या अतिशयेन या अधिकेन वा वर्तते इति वरिवृत्यते। यहाँ समविहार अर्थ में रहा ना क्रिया, समविहार अर्थ में यंग। और यहाँ पर भी आम की प्रत्यय क्या हुआ यस्य हलः, यह कलोप होगा, अतोलोप से अकलोप होगा, वरिवृताम रह गया। क्री का अनुप्रयोग करो, वरिवृतान चक्रे, वरिवृतान चक्राधे, वरिवृतान चक्रिरे, वरिवृतान चक्रिशे, वरिवृतान चक्राधे, वरिवृतान चक्रिध्वे, वरिवृतान चक्रे, वरिवृतान चक्रीवहे, वरिवृतान चक्रीमहे। वरिवृतिता, वरिवृतिता वरिवृत्या है, पर में तास आएगा, तास का ता भी आया, ता को डा हो गया, तास का स्टीलोप हो गया, डा का मिल गया, ता बच गया। वरिवृत्य ता अनेकाच वाला धातु से इतागम हो गया। वरिवृत्य इता यस्य अलः अतोलोप वरिवृत इता है। कुछ पुस्तकों में यहाँ गुण कर दिया गया है, कुछ पुस्तकों में यहाँ री को गुण कर दिया, वरिवर्तिता छाप दिए हैं। आपके रूपचंद्र में क्या छपा है वरिवृतिता होगा। क्यों? अतोलोप जो हुआ है उसका स्थान भाव हो जाता है। आचा परस्मिन पूर्व विधौ, और पूर्व विधौ करते पूर्वस्या पूर्वस्मात् परस्य स्थान किंचित विधौ अपि। या अ जो लोप हो रखा है उसको हम स्थान भाव करने क्या होगा, बीच में आकार आ जाएगा। जब बीच में आकार आएगा इता के पढ़ते हुए उपदा मेरी मिलेगा नहीं मिलेगा। अतः क्या होगा गुण नहीं हो सकता। यह लोप किया ना हमने, आलोप को भी हम स्थानिक भाव करेंगे। सिद्धांत कौमुदी में आता है अच्छा पर्सन पूर्व से प्राप्त स्थानिक भाव को निषेध कहाँ कहाँ करता है। वरे लोप स्वर स्वर्णाम स्वर दीर्घ विदिशु, वहाँ है ना यण करते वक्त दीर्घ करने के लिए वरे प्रत्यय प्रत्यय हुए स्वर स्वर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर विदिशु, ऐसा है सूत्र। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हम स्थानुद्भाव कर देंगे तो गुण हो नहीं सकता, वरिवृतिता बनेगा, वरिवृतिता। क्योंकि यहाँ पर है ना अच्छा पर्सन पूर्व अतोलोप के स्थानुद्भाव उपदा गुण नहीं हो सकता। क्योंकि गित है ना वो जिसके स्थानुद्भाव कर रहे हैं, तो आकार क्या है गित है।
यह के समय पकड़े तो भी वो यह गित यंग गित, तो यह और भी गित है, तो गित के बढ़ते गुण निषेध हो जाता है। आचा परस्मिन पूर्व विधौ वरी वृत्तिता, वरी वृत्तिता, वरी वृत्तिता रौ, वरी वृत्तिता रहा, वरी वृत्तिता से, वरी वृत्तिता साते, वरी वृत्तिता द्वे, वरी वृत्तिता स्व, वरी वृत्ता हे, वरी वृत्ता स्वहे, वरी वृत्ता स्महे, वरी वृत्तिष्यते, वरी वृत्तिष्येते, वरी वृत्तिष्यन्ते, वरी वृत्तिष्यसे, वरी वृत्तिष्येथे, वरी वृत्तिष्यद्वे, वरी वृत्तिष्ये, वरी वृत्तिष्यावहे, वरी वृत्तिष्यामहे। और वरिवृत्यता, वरिवृत्यता, वरिवृत्येता, वरिवृत्यन्ता, वरिवृत्यस्व, वरिवृत्येथा, वरिवृत्यध्वम, वरिवृत्ये, वरिवृत्यावहे, वरिवृत्यै, वरिवृत्यावहै, वरिवृत्यामहै, वरिवृत्यता। और अब अवरिवृत्यता, अवरिवृत्येताम, अवरिवृत्यन्द, अवरिवृत्यथाः, अवरिवृत्येथाम, अवरिवृत्यध्वम, अवरिवृत्ये, अवरिवृत्यावहि, अवरिवृत्यामहि, वरिवृत्येत, वरिवृत्येयाताम, वरिवृत्येरन्, वरिवृत्येथाः, वरिवृत्येयाताम, वरिवृत्येध्वम, वरिवृत्येय, वरिवृत्येवहि, वरिवृत्येमहि, वरिवृत्तिशिष्ट, वरिवृत्तिशिष्ट, वरिवृत्तिशीयास्तां, वरिवृत्तिशीरन्, वरिवृत्तिशिष्ठाः, वरिवृत्तिशीयास्तां, वरिवृत्तिशीध्वम, वरिवृत्तिशीय, वरिवृत्तिशीवहि, वरिवृत्तिशीमहि, अवरिवृत्तिष्ठ, अवरिवृत्तिशाताम्, अवरिवृत्तिशत, अवरिवृत्तिष्ठाः, अवरिवृत्तिशाथाम्, अवरिवृत्तिध्वम, अवरिवृत्तिषि, अवरिवृत्तिष्वहि, अवरिवृत्तिष्महि, अवरिवृत्तिष्यत, अवरिवृत्तिष्येताम्, अवरिवृत्तिष्यन्द, अवरिवृत्तिशथाः, अवरिवृत्तिष्येथाम्, अवरिवृत्तिशध्वम, अवरिवृत्तिष्ये, अवरिवृत्तिष्यावहि, अवरिवृत्तिष्यामहि। और अब नृत्य गात्र विक्षेप है, नृत्य धातु नाचनार्थ में, उससे रूप चलाएंगे। अभी नृत्य धातु है, नृत्य धातु से यंग व धातु रेखाचो हलादे समान प्रयास यंग यंग हो गया। नृत्य धन यंग, यंग का संपूर्ण संघात यर हो गया। नृत्य धन य संयंग द्वित्वा नृत्य धन्य, ड्री नृत्य धन्य, नर नृत्य धन्य, पूर्वाभ्यास हलादिशेष न नृत्य धन्य, ऋग ऋतुपद से री का आगम हो गया। नरी नृत्य धन्य, इस रेप को निमित्त मान करके दंत नकार को मूर्धन्य नकार होना प्राप्त है। अटकुपांगुम विवाहेपि समान पद है ना, इसे प्राप्त था। इसे बाद सूत्र ला रहे हैं। शुभनादिषु च, शुभनादिषु च, शुभनादिशो सप्तमी का बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। शुभनादि एक गण है, इस गण में बड़े सगल शब्दों को प्राप्त दंत नकार को मूर्धन्य नकार जो प्राप्त था उसको निषेध कर दिया जाता है। नत्वम न, शुभनादि गण में पठित जो शब्द हैं उनमें नत्व नहीं होता, उसी गण में भी शब्द है अतः नत्व नहीं हुआ। नदी नृत्य धातु से क्या कर दो, स्नाद्यंता धातव लड़ता शब्द टेरे तम नरी नृत्यते, नरी नृत्यते, नरी नृत्येते, नरी नृत्यन्ते, नरी नृत्य से नरी नृत्ये थे, नरी नृत्यद्वे, नरी नृत्ये, नरी नृत्यावहे, नरी नृत्यामहे। लड़ादे पूर्वत ही आम होगा, आर्ध संज्ञा है। यह कलोप यस्यलह, आ कलोप अतलोप से नरी नृताम और क्री का अनुप्रयोग कर दो। नरी नृतान चक्रे, नरी नृतान चक्राथे, नरी नृतान चक्रिरे, नरी नृतान चक्रिशे, नरी नृतान चक्राथे, नरी नृतान चक्रिद्वे, नरी नृतान चक्रे, नरी नृतान चक्रीवहे, नरी नृतान चक्रीमहे। नरी नृतिता सभी आर्धातुकों में यस्यालह यलोप अतलोप अलोप। नरी नृतिता, नरी नृतितारौ, नरी नृतितारः, नरी नृता से, नरी नृता साथे, नरी नृता द्वे, नरी नृता हे, नरी नृता स्वहे, नरी नृता स्महे। नरी नृतिष्यते, नरी नृतिष्येते, नरी नृतिष्यन्ते, नरी नृतिष्यसे, नरी नृतिष्येथे, नरी नृतिष्यद्वे, नरी नृतिष्ये, नरी नृतिष्यावहे, नरी नृतिष्यामहे।
नरीनृत्यताम नरीनृत्येताम नरीनृत्यन्ताम नरीनृत्यस्व नरीनृत्येथाम नरीनृत्यध्वम नरीनृत्यै नरीनृत्यावहै नरीनृत्यामहै अनरीनृत्यत अनरीनृत्येताम अनरीनृत्यन्त अनरीनृत्यथाः अनरीनृत्येथाम अनरीनृत्यध्वम अनरीनृत्ये अनरीनृत्यावहि अनरीनृत्यामहि नरीनृत्येत नरीनृत्येयाताम नरीनृत्येरन् नरीनृत्येथाः नरीनृत्येयाथाम नरीनृत्येध्वम नरीनृत्येय नरीनृत्येवहि नरीनृत्येमहि नरीनृतिशिष्ट नरी नृतिशिष्ट नरीनृतिशीयास्ताम नरीनृतिशीरन् नरीनृतिशिष्ठाः नरीनृतिशीयास्ताम नरीनृतिशीध्वम नरीनृतिशीय नरीनृतिशीवहि नरीनृतिशीमहि अनरीनृतिष्ठ अनरीनृतिशाताम अनरीनृतिशत अनरीनृतिष्ठाः अनरीनृतिशाताम अनरीनृतिध्वम अनरीनृतिशी अनरीनृतिष्वहि अनरीनृतिष्वहि अनरीनृतिष्यत अनरीनृतिष्येताम अनरीनृतिष्यन्त अनरीनृतिशथाः अनरीनृतिष्येधाम अनरीनृतिशध्वम अनरीनृतिष्ये अनरीनृतिष्यावहि अनरीनृतिष्यामहि। ग्रह उपादान धातु है। ग्रह धातु पकड़ना ग्रहण करना अर्थ में है। ग्रह धातु से क्रिया सवार अर्थ में यंग हुआ ग्रहधन या ग्रहधन या पहले संप्रसारण हो जाएगा। गित है ना पर में गित है और अपित पर में है अतः पित वाला सूत्र भी नहीं लगेगा। कोई ऐसा मामला है नहीं यहाँ सीधे गित मिल गया इसलिए गृही ज्या वही वष्टि विच्छेद पृच्छेद बृजति नाम गीति च सूत्र से क्या होगा गित के पर संप्रसारण हो गया। र को री हो गया संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया आकार को तो गृह धातु बन गया। द्वित करो गृह गृहधन्य गर गृहधन्य ग गृहधन्य पुरोभ्यास उरा धलादिशेष ग गृहधन्य कोश्चु ज गृहधन्य ज गृहधन्य रीक ऋतुपदस्य च से रीक आगम हो गया जरी गृहधन्य। ये जानबूझ के दिया है जो ऋतुपद से गार्थ प्रतिपदो ऋतुपद नहीं लेना लाक्षणिक ऋतुपद भी लिया जा सकता है कि नियम होता है ना लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त से ग्रहण परिभाषा है। अब यहाँ पर क्या है ऋकार उपधा में कब आया सूत्र लगाकर उपदेश काल में क्या था रेफ था री तो था ही नहीं इसको हम कहते हैं प्रतिपदोक्त अवस्था सूत्र लगाकर बन गया तो लाक्षणिक हो गया। लक्षण कहते हैं यहाँ सूत्रों को ध्यान में आएगा ना इसलिए यहां पर देखो री ऋतुपद जो सूत्र का और ऋतुपद कहाँ होना चाहिए उपदेश काल में हो ऐसा यदि कर दोगे तो यहाँ नहीं लग सकता अधिकार कि उपदेश काल में वो री उपधा में था ही नहीं। इसलिए वह जानबूझ के दृष्टांत आपको दिया ध्यान दिलाने के लिए कि ऋतुपद का तात्पर्य यहाँ कोई लेन देन नहीं उपदेश काल में हो चाहे बाद में बना हुआ हो लाक्षणिक हो या प्रतिपदोक्त हो दोनों ही ऋतुपदों को री का आगम हो जाएगा। जरी गृह्य धातु बन गया लट शब्द रित्व पूर्ववर्ती कर देना तो जरी गृह्यते जरी गृह्येते जरी गृह्यन्ते जरी गृह्यसे जरी गृह्येथे जरी गृह्यध्वे जरी गृह्ये जरी गृह्यावहे जरी गृह्यामहे जरी गृहांचक्रे जरी यहां पर क्या गृह रहेगा यह का यह से यह कलोप अतोलोप से अकलोप जरी गृह्यान चक्रे जरी गृह्यान चक्रे तो प्राप्त था उसके बाद क्या जरी गृहान चक्रे जरी गृहान चक्रे जरी गृहान चक्राथे जरी गृहान चक्रेशे चक्रिरे जरी जरी गृहान चक्रिशे जरी गृहान चक्राथे जरी गृहान चक्रिध्वे जरी गृहान चक्रे जरी गृहान चक्रीवहे जरी गृहान चक्रीमहे जरी गृहीता जरी गृहीतारौ जरी गृहीतारः जरी गृहीतासे जरी गृहीतासाथे जरी गृहीताध्वे जरी गृहीताहे जरी गृहीतास्महे जरी गृहीतास्महे
जिरिगृह्यते जिरिगृह्येते जिरिगृह्यन्ते जिरिगृह्यसे जिरिगृह्येथे जिरिगृह्यद्वे जिरिगृह्ये जिरिगृह्यावहे जिरिगृह्यामहे जिरिगृह्यताम् जिरिगृह्येताम् जिरिगृह्यन्ताम् जिरिगृह्यस्व जिरिगृह्येताम् जिरिगृह्यध्वम् जिरिगृह्यै जिरिगृह्यावहै जिरिगृह्यामहि अजरिगृह्यत अजरिगृह्येताम् अजरिगृह्यन्त अजरिगृह्यथा अजरिगृह्येताम् अजरिगृह्यध्वम् अजरिगृह्ये अजरिगृह्यावहि अजरिगृह्यामहि जरिगृह्येत जरिगृह्येयाताम् जरिगृह्येरन् जरिगृह्येथा जरिगृह्येयाथाम् जरिगृह्येध्वम् जरिगृह्येय जरिगृह्येवहि जरिगृह्येवहि जरिगृह्यशिष्ट जरिगृह्यशियास्ताम् जरिगृह्यशीरन् जरिगृह्यशिष्ठा जरिगृह्यशियास्ताम् जरिगृह्यध्वम् जरिगृह्यशीय जरिगृह्यशीवहि जरिगृह्यशीमहि अजरिगृहीष्ट अजरिगृहीषाताम् अजरिगृहीष्यत अजरिगृहीष्ठा अजरिगृहीषाताम् अजरिगृहीध्वम् अजरिगृहीषि अजरिगृहीष्वहि अजरिगृहीष्महि अजरिगृहीषत अजरिगृहीष्येताम् अजरिगृहीष्यन्त अजरिगृहीष्यथा अजरिगृहीष्येताम् अजरिगृहीष्यध्वम् अजरिगृहीष्ये अजरिगृहीष्यावहि अजरिगृहीष्यामहि। इस प्रकार यंगन प्रकरण जिसको चेकृत प्रकरण कहते हैं वह भी पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब आरंभ होता है चरकरीत प्रकरण। क्या प्रकरण है? चरकरीत प्रकरण या यंग लुगंत प्रकरण को भी का ही नाम है चरकरीत प्रकरण। यंग लुगंत प्रक्रिया या यंग लुगंत प्रकरणम अथवा चरकरीत प्रकरण भी इसका नाम है। एक गण सूत्र आपने पढ़ा है पहले, चरकरीतंचा। कहा है ये? चरकरीतंचा अदादिगण में, और वहीं बता दिया था यंग लुंगन जितने भी धातु है ये सब कैसे चलेगा? इनको अदादिगण में ले लिया जाएगा। इनको अदादिगण में लेने से फल क्या निकलेगा? सार धातु लकारों में अधिक प्रतिव्य शपा से शब्द लुक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। कब होता है यंग लुक? सूत्रारंभ होता है यंगो चीचा यंगो चीचा। यंगा षष्ठी का एक वचन और ची सप्तमी का एक वचन, च अव्यय है। यंगो अची प्रत्यय लुक सूत्र में जो चकार आया, चकारा तम विनापि क्वचित अर्थात सर्वत्र होगा। यंग का लोप होता है। यंग प्रत्यय को लुक कर देना। लुक का अर्थ क्या होता है? लुक शब्द से प्रत्यय का आदर्शन किया, प्रत्यय से लुक्षलुपहा। कब करना है? अजादि प्रत्यय के प्रत्यय में कह दिया पहले, फिर कहते नहीं सूत्र में चा क्यों कहा? वह चकारात तम विना, तम ने अच के बिना भी अजादि प्रत्यय हो तो होगा, अजादि प्रत्यय न हो तो भी होगा लुक, अर्थात सदा होगा लुक। इसलिए आगे और स्पष्ट करने के लिख दिया अनैमित्तिको अयम अंतरंगत्वाद आदौ भवति, अर्थात से कोई निमित्त ही नहीं। तो कहते अच्छ के प्रत्यय अजादि प्रत्यय, फिर आगे कहा चकार के वजह से अच्छ के न रहने पर भी होगा। इसका मतलब क्या? कुछ भी ना हो पर में तो भी होगा। यंग को लुक कर, यंग को लाना है, लुक कर देना है। आने जाने का लाभ क्या है? अर्थ की प्रतीति। भले प्रत्यय नहीं है, चला गया प्रत्यय, लेकिन प्रक्रिया होगी। द्वित्वादि जो होना है वो होगा ही, ऐसा कोई संशय नहीं। द्वित्वादि होंगे और अर्थ का बोध हो गया। अनैमित्तिक को वास्तव में जो यंग लुक है वो बिना किसी निमित्त का ही होना चाहिए। क्यों? अंतरंगत्वात्, अतएव निर्निमित्तक होने से अंतरंग हो गया। कि जितनी अपेक्षा होता है उतनी बहिरंग होती जाता है, जितनी अपेक्षाएं कम होंगे उतना ही वो अंतरंग कहा जाता है। अल्पापेक्षम अंतरंगम बहुअपेक्षम बहिरंगम, ये नियम। अल्प अपेक्षाएं हो, अल्प निमित्त की अपेक्षा रह जाए तो उसको अंतरंग कहते हैं। जितनी अधिक से अधिक निमित्तों की अपेक्षा हो जाए तो उसको बहिरंग कहा जाता है। तथा प्रत्यलक्षण यंगंतत्वात् द्वित्वम, फिर प्रत्यय लोपे प्रतिलक्षण लगा देना और यंगंत होने से क्या हो गया? द्वित्वाधिकारी भी हो जाएगा, द्वित्वाधिकारी भी हो जाएंगे। अभ्यास कार्य द्वित्व हो जाएगा तो अभ्यास कार्य भी हो जाएगा। अभ्यास कार्य होने के पश्चात धातुत्वात् लड़ा दिया, धातु होने की संज्ञा हो जाए धातव, फिर लट शेषात कर्तरीति परस्मय पदम। शेषात कर्तृ प्रत्यय आत्मपद नहीं लाना अभी, यंग तो लुक हो गया। लुक होने के कारण से शेषात कर्तरी परस्मय पदम से
परस्पर संजक प्रति आएंगे। यहाँ अब परस्पर संजक प्रति तो आ गया और शप भी आएगा तिप के साथ। जब तिप के शप आ गया तो चरकरीतंचेति अदादो पाठात शपो लुक। चरकरीतंच ये गणसूत्र है। कहाँ का, कौन सी गण का? अदादि गण में पठित गणसूत्र है। अतः क्या कहता है, जो उस गण में कार्य होना है वही कार्य यहाँ भी हो जाएगा। क्या गण का कार्य था? शप का लुक होना, वो कार्य यहाँ भी होगा। और अभ्यस्त हो गया ना यहाँ से, जब अभ्यस्त सूत्र जुस करेगा लंग में लुंग में सब जगह। और जुसिच से गुण, उससे प्रधानता से कहीं परोप, कहीं जुसिच से गुण, ये सब जो विशेष कार्य वहां पर किया अपने अदादिगण में, उन सबको याद रखना पड़ेगा। वो सारे सूत्र यहाँ लग जाएंगे। इसे चक्रितंचिति अदादो पाठात शप लुक, शप का लुक हो गया। दृष्टांत सबसे पहले भू धातु का ही ले रहे हैं। भू धातु से यंग लुक हो रहा है, अर्थ वही रहेगा। तो भू धातु से यंग आ गया, वही अर्थ में या संविहार अर्थ में भूधन्य, और उस यंग को लुक कर दिया। यंगोचिचा भू रह गया। सबसे पहले ना कहना अंतर्गतवाद, सबसे यंग लुक कर देना। बाद प्रतिलोभे प्रतिलक्षण किया रंगंत मान करके द्वित्व कर दो। भू भूधन ह्रस्व भू भूधन अभ्यास चर्चा भू भूधन यंग था, अभ्यास कार्य हो गया। भू भू बच गया। भू भू शेषार्थ करे धात्वा दासंगी सनातन धातवा लट टिप शप, लट टिप शप, और शप लुक हो गया। अधि प्रवृत्तिभ्य शपः भूधंती, भूधंती गुण कर दो अभ्यास को। वो भूधंती, वो भूधंती। यंग और यंग लोग दोनों दिशा में गुण करना है आपने। गुणो यंग लुकोह सूत्र से अभ्यास को गुण हो जाएगा। गुणो यंग लुकोह, वो भूधन तीर आ गया। इस स्थिति में गुण प्राप्त है। भू के ऊ को सार्वधातुक टिप्पण पित्त है, गुण प्राप्त है एक बात। और दूसरा ई का गंभीकरण सूत्र ला रहे हैं, देखिए यंगो वा, यंगो वा, यंगः पंचमी वावे यंग लुगंतात परस्य अलाधे पिथा सार्वधातुक वास्या। यंग लुगंतों से पर में आया हुआ जो हलादि है, पित्त है और सार्वधातुक है, ऐसे को क्या होगा? ईट विकल्प हो जाएगा। ईड वास्यात, ईट हो गया। वो भू धन ईति। अब यहां कुछ लोग कह सकते थे ना गुण निषेध प्राप्त, गुण प्राप्त है ना भू को, गुण को निषेध कर सकते थे आप। कहा? वही दिखा रहे नीचे लिखा भूसुवोह स्तिंगी इति गुण निषेध यंगलुकी भाषायाम न। गुण निषेध कौन कर रहा था? भूसुवोस तिंगी, एक सूत्र भी है जो गुण को निषेध करता है। भूसुवोस तिंगी सूत्र से गुण निषेध प्राप्त था। एक प्रयोग है, सूत्रकार ने पाणिनि ने प्रयोग कर दिया है। वो भूतु प्रयोग सूत्र है ये, वो भूतु ते तिक्ते, एक सूत्र में प्रयोग हुआ। इसको देख करके आपको लगता है लोट लकार तू है और ऊ को गुण नहीं किया, आप सर्वत्र लागू कर सकते इस नियम को। क्या सभी सार्वधातुकों में कहीं भी गुण नहीं होना चाहिए। तब कहते हैं ये जो सूत्र है ये लाया गया छांदस प्रक्रिया में, छांदस प्रक्रिया में। इसलिए पाणिनि ने दिखाया वेदों में गुण नहीं करना, ये दिखाने के लिए प्रयोग किया है। अर्थात लोक में गुण हो जाएगा। और ये ज्ञापन कर दिया तब वो भूतो ते तिक्ते जो प्रयोग किया, ये ज्ञापन गुण निषेध कहां होगा? वेद मात्र में होगा। इसे गुण निषेध यंगलुकी भाषायाम न। यंगलुक के विषय में जो गुण निषेध है वह लौकिक व्यवहार के लिए लागू नहीं होगा। ये कैसे ज्ञापन हुआ? वो भूतो ते तिक्ते यदि छंदसी निपातनात्, वो भूतो ते तिक्ते ऐसा वेद में प्रयोग होना चाहिए। निपातन किया भाषा पाणिनि ने, वो ज्ञापन करता है। निपातन क्यों कर रहे हैं? अर्थ गुण प्राप्त था,
बस प्राप्त को निषेध करने के लिए निपातन प्रयोग करके दिखाया है पाणिनि ने, ज्ञापन कर दिया, इसलिए लोक व्यवहार में गुण होगा, इसलिए गुण हुआ। भो भो धन इति, भो भो का आवादेश, भो भीति, भो भवीति, भो भवीति। एक पक्ष में ईट हुआ तो जब ईट नहीं हुआ तो भो भोति, भो भवीति, नहीं तो भो भो ती रहेगा, ईट नहीं होगा, विकल्प है ना ईट, जब ईट नहीं हुई तो भो भो ती रहेगा, भो भोति, भो भवीति, भो भोति, भो भूतः, भो भुवति, भो भुवति, भो भोषी। कहीं अदभ्यस्तात लगेगा, अभ्यस्त पर में क्या होगा, जी को जो अंतादेश प्राप्त से बात करके अत्तादेश कर देंगे, इसलिए वो भवीति, वो भोति, वो भूतः, वो भुवति, यह वंग हो गया, अजादियों में वंग, वो भुवति, वो भविषी, वो भोषी, वो भूतः, वो भूतः, वो भवीमि, वो भोमि, वो भूवः, वो भूमः।